हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अभिषेक टीचिंग यू मैथमेटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 के 9th और 10th पार्ट। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आई बटन यहाँ शो होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप पिछले पार्ट्स भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि 90% केसेस में क्या होता है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके काम हमारा चल जाता है। तो सबसे पहले मैं वही करूंगा, टेकिंग एलएचएस। कॉसेक को कन्वर्ट करके क्या हम लिख सकते हैं, 1/sin ए। तो इसको लिखूंगा मैं 1/sin ए, ब्रैकेट के अंदर यहां पर साइन ए है हमारे पास। दूसरे ब्रैकेट में सेक ए की जगह लिख सकते हैं हम 1/cos ए, माइनस cos ए की जगह हम cos ए ही लिखेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि cosec ए का रेसिप्रोकल sin ए होता है और sec ए का रेसिप्रोकल cos ए होता है। अब मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ। sin ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 लगा देंगे। sin ए और 1 का एलसीएम sin ए होता है और sin ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई होके तो 1 ही रहेगा, माइनस sin ए से sin मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए बन जाएगा हमारा। तो पहले ब्रैकेट में ये है और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस ए से कॉस ए, 1 से 1, तो कॉस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन चुका है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, बिल्कुल याद आ रहा होगा हमारी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को यहां पर लिख देते हैं साइड में। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा, 1। तो दोनों निकाल सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी निकाल सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी निकाल सकता हूं। तो यहां से पहले मैं साइन स्क्वायर ए निकालता हूं। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए निकालना हो तो कॉस स्क्वायर ए और साइन को हम इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, हमें दोनों मिल गए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को बताया मैंने, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखिए, इस साइन ए से साइन का स्क्वायर कट गया और इस कॉस ए से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया हमारा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। बट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो इक्वल हुई नहीं, और ना इसको कुछ हम खास कन्वर्ट करके हम tan ए और cot ए में बना सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को यहीं पर छोड़ के अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं लूंगा यहाँ पर टेकिंग राइट हैंड साइड RHS। यहाँ पर भी हमने सेम ही काम करना है। क्या काम करना है, tan को और cot को कन्वर्ट कर देंगे। tan आप सभी को पता है, tan क्या होता है, tan ए कितना होता है हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि हमें सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। और साथ ही साथ कॉट ए कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इन्हीं का यूज करके यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो tan ए की जगह मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए की जगह लिखूंगा मैं कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू। अब 1 के नीचे ये है, यहां पर हम फिर से एलसीएम ले सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए का एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस ए साइन ए। साइन ए यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस ए यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए क्योंकि एलसीएम ले रहा हूं मैं, और यहां बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो यहां आएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, यहां पर आएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा 1 के डिवाइड में, तो मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए चल जाएगा हमारा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां बन जाएगा कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का आपको देखिए कुछ याद आया होगा, बिल्कुल याद आया होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसके नीचे मेरा ये बन जाएगा पूरा 1। तो यहाँ भी कॉस ए साइन ए था, यहाँ भी कॉस ए साइन ए था, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वल टू LHS के हो गया ये। और मेरी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। हमने इसको भी कन्वर्ट किया लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को भी हमने कन्वर्ट किया और दोनों को इक्वल बना दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल थी आइडेंटिटी, बस इसमें थोड़ा सा नया केस आ गया कि हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है। चलिए, मुझे लगता है समझ आएगा, बस इसका लास्ट पार्ट बचा है, अब इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं। तो आ गया हूं आपके सामने लास्ट पार्ट लेकर। यहां पर हमारे पास 10th पार्ट में क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, यानी कि इन तीनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर इस साइड को तो हम ज़्यादा कन्वर्ट कर नहीं सकते, इसीलिए हम इस साइड को कन्वर्ट करेंगे और इस साइड को कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों को tan स्क्वायर ए के इक्वल बना देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम, टेकिंग LHS से, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन कॉस में, बट हम क्यों करें, क्योंकि हमारे पास तो आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है। आइडेंटिटी आप सबको याद ही होगी, 1 + tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इन आइडेंटिटीज का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर ए, और डिवाइड में लिखूंगा मैं 1 + cot स्क्वायर ए की जगह cosec स्क्वायर ए। अब इसको हमें tan स्क्वायर ए की इक्वल बनाना है। तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, sec का रेसिप्रोकल हमारे पास cos a होता है, और cosec का रेसिप्रोकल हमारे पास sin a होता है। इसीलिए मैं पहले तो मैं इनको सेपरेट कर देता हूं, sec स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a का रेसिप्रोकल हम कर देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और cosec का रेसिप्रोकल हम कर देंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर a। ये sin स्क्वायर a सबसे ऊपर जाएगा और यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर a, और डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a। और sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a तो आप सभी को पता है, sin a अपॉन cos a तो tan a होता है, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होगा हमारा, tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर हमारा tan स्क्वायर a आ चुका है, यानी कि ये वाली साइड मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दी। चलिए हम इस वाले पार्ट को इक्वल करते हैं इसके अब। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को लिख लेता हूँ यहाँ पर। यह है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट हम कैसे करें tan स्क्वायर a में, देखिए हमारे पास कई तरीके हैं। फिर से 1 - tan a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, नीचे 1 - cot a का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, पर ये लंबा पड़ जाएगा। या फिर मैं tan a को कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, sin अपॉन cos में, और cot a को कन्वर्ट कर सकता हूँ cos अपॉन sin में, फिर भी लंबा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर a चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 - tan a को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, पर 1 - cot a को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। cot a को कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं हम, tan में 1 अपॉन tan a। ठीक है, तो इस चीज का यूज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 - tan a, और डिवाइड में आ जाएगा 1 - cot की जगह लिखूंगा मैं 1 अपॉन tan a, और इस पूरे का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। यहां पर नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - tan a, और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास tan a - 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। ये tan a कहाँ जाके 1 - tan a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan a, और ब्रैकेट में 1 - tan a। जो ये tan a - 1 है, इसको हम इसमें से हम माइनस कॉमन लेके ऊपर वाले की तरह 1 - tan a बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए नीचे से मैं माइनस कॉमन लेता हूं। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये tan a हमारा नेगेटिव में बन जाएगा, और ये -1 हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा, यानी कि tan a हमारा नेगेटिव में और 1 हमारा पॉजिटिव में, और इस पूरे का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। यहां पर मैं ए लिखना भूल गया, तो tan a ब्रैकेट में 1 - tan a तो सेम रहेगा, और माइनस, ये माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पर, इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - tan a, और इस पूरे का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - tan a से 1 - tan a कट गया। अब हमारे पास बचा है -tan a का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और tan a का स्क्वायर होकर tan स्क्वायर a बन जाएगा, और हमारा tan स्क्वायर a बन चुका है। तो हमने इस साइड को भी
tan स्क्वायर ए इक्वल कर दिया, इस साइड को भी हमने tan स्क्वायर ए इक्वल कर दिया, ये हमारा tan स्क्वायर ए था। तो तीनों साइड हमारी इक्वल हो चुकी हैं और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी अब खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। तो 10 के 10 पार्ट हो चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो अब अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से पिछले पार्ट भी देख सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।